एक्सक्यूज मी। जी जी, कौन है आप और ऐसे अंदर क्यों झाँक रही थी? वो हम अपने पति का टिफिन देने आए थे। तुम्हारे पति यहाँ काम करते हैं? जी जी मैडम जी, यही काम करते हैं हमारे पति। क्या नाम है तुम्हारे पति का? उनका नाम उज्जवल शर्मा है। उज्जवल? तुम उज्जवल की बीवी हो? जी। तो तुम बाहर खड़े होकर क्यों देख रही हो? तुम अंदर चली जाओ ना टिफिन देने के लिए। दीदी कहाँ अंदर हम चले जाएं? ऐसा है, हमारे पति ने हमें अंदर आने से मना किया था, तो इसलिए हम बाहर ही खड़े थे। अभी जब वो निकलेंगे ना तब हम उनको दे देंगे टिफिन। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उज्जवल को कॉल करके यहीं बुला लेती हूँ। हेलो उज्जवल, जरा बाहर आना। ठीक है, आ रहे हैं हम। यस मैम। यस के क्या दिखा रही हो? तुम्हें कितनी बार समझाया मेरे इस कैफे के आसपास मत घूमा करो। तुम्हारी इस बुद्धि में मेरी बात नहीं घुसती क्या? किस लिए आई हो बताओ? वो हम आपको खाना देने के लिए आए थे। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया था ना, बिना खाए आ गए थे, तो हमने सोचा कि हम आपको कुछ खाना दे दें जाके। अरे तो एक दिन नहीं खाऊंगा, मर थोड़ी जाऊंगा। इतने अच्छे कैफे में काम करता हूँ, यहाँ पर खाना मिल जाता है मुझे। नहीं जी, खाली खाना की बात नहीं थी। वो पिताजी ने पैसे भेजे थे आपके लिए। आपने बोला था ना उनको भेजने के लिए, तो आपके खर्चे के लिए भेज दिए उन्होंने। आपको जरूरत होती होगी ना, आप इतने बड़े कैफे में काम करते हैं और पैसे की जरूरत पड़ती है। पिताजी भी मूर्ख हैं और तुम भी मूर्ख हो। अरे ऑनलाइन नहीं भिजवा सकती थी क्या? फोन से ट्रांजैक्शन होती है, पता नहीं है तुम्हें? और रात को क्या मैं घर नहीं आऊंगा, निकल जाऊंगा यहाँ से कहीं और? रात में दे दी थी पैसे। पर जी हमें नहीं पता चला था ना कि कैसे ऑनलाइन होता है, हमको नहीं समझ में आता ये सब। अरे तो पूछ लिया करना, सीख ले। रील चलाना तो बड़ा आता तेरे को। इधर दे ला, इधर। तमाशा बनवा के रख दिया पूरे कैफे के सामने। चल निकल निकल। एक मिनट रुको उज्जवल, ये कौन सा तरीका है अपनी बीवी से ऐसे बात करने का? और एक बात बताओ मुझे, तुमने तो शायद अपने सीवी में ये मेंशन किया था कि तुम अनमैरिड हो, तो अचानक से तुम्हारी बीवी कहाँ से आ गई? मैं जानता हूँ मैम, मैंने सबसे झूठ बोला, लेकिन सच बताकर भी क्या करता? इसका सच बताता। ये बताता कि जो मेरी बीवी है वो अनपढ़ है, गवार है, जिसको पहनना ओढ़ना ही नहीं आता, कपड़ों की सेंस तक नहीं है। ये बताता और अपना मजाक बनवाता। शट अप उज्जवल, तुम्हारी सोच कितनी ज्यादा घटिया है। अरे तुम अपनी बीवी को कितनी गंदी तरीके से ट्रीट करते हो, उसकी जरा से भी इज्जत नहीं करते। अरे अगर वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, गाँव से है, इसका मतलब ये है कि तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे। वो गवार है। उज्जवल, तुम्हें पता है कि तुम कितने खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसी बीवी मिली, जो तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारी इतनी केयर करती है। तुम सुबह खाना खाकर नहीं आए थे, इसलिए कैफे तक आ गई तुम्हें खाना देने के लिए कि कहीं तुम भूखे ना हो। अरे ऐसी बीवियां ना खुशनसीब वालों को मिलती हैं, और तुम्हें अपनी बीवी की जरा सी भी केयर नहीं है। तुम्हें पता है आजकल की बीवियां कैसी होती हैं, अपने पतियों के साथ क्या क्या करती हैं? न्यूज नहीं सुनते हो क्या? अरे आज के जमाने में तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली है और तुम्हें कदर ही नहीं है इसकी। उज्जवल, तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी वाइफ के साथ इतना ज्यादा गंदा है, तो मेरे स्टाफ के साथ पता नहीं कैसा होगा। मैं अपने कैफे में ना तुम जैसा एम्प्लॉय बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें अभी कभी फायर करती हूँ, निकलो यहाँ से। नहीं नहीं मैम, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर माफी मांगनी है ना तुम्हें सच में, तो अपनी वाइफ से मांगो, ना कि मुझसे। हर्षिता, मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ जाने अनजाने में मैंने बहुत सी गलतियां की है। मैं भूल गया था कि तुम मेरी बीवी और एक बीवी से कैसे बात करनी होती है। भूल गया था ये सब चीजें। नहीं जी, आपकी कोई गलती नहीं है, बस वो तो कभी कभी हो जाता है। कोई बात नहीं, हम चलते हैं, आप खा लीजिएगा खाना। एक काम करो उज्जवल, तुम हाफ डे की छुट्टी ले लो और अपने घर जाओ, अपनी वाइफ के साथ ना टाइम स्पेंड करो। तुम्हारी वाइफ को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम। चले।